भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आगाज समारोह में पीएम मोदी ने की शिरकत। ओडिशा में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में 70 देशों से करीब 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि हुए शामिल। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा प्रवासी भारतीयों ने देश का गौरव बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा आज का भारत विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। साथियों, आज का भारत विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस में पीएम मोदी ने कहा दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत का हर सेक्टर आगे बढ़ रहा है। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है। पीएम मोदी ने कहा आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया की सबसे युवा और कुशल आबादी वाला देश बना रहेगा। भारत दुनिया की कुशल प्रतिभा की मांग को पूरा करेगा, भारत में इसे पूरा करने की क्षमता। पीएम मोदी ने प्रवासी समुदाय को विशेष ट्रेन की दी सौगात। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। 10 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन समारोह में होंगी शामिल। सम्मेलन में अवार्ड प्रदान करेंगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत। दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने को कहा। केजरीवाल ने जाट समाज को ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं करने पर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार ने 10 साल से जाट समाज को ओबीसी आरक्षण के नाम पर धोखा दिया। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी अभी आप सब लोगों को बांट दी जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए और जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। केजरीवाल ने कहा जाट समाज के साथ साथ 5 अन्य जातियों को भी केंद्र के ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। केजरीवाल ने सीट को लेकर दी सफाई। कहा इस बार मैं एक ही सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने होर्डिंग लगाकर सीएम चेहरे के मुद्दे पर बीजेपी पर कसा तंज। पोस्टर पर लिखा गाली गलौज पार्टी। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। कहा इंडिया गठबंधन तो लोकसभा के लिए था, विधानसभा में कुछ अलायंस नहीं है। संदीप दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी टीएमसी पर साधा निशाना। कहा एसपी टीएमसी के नेता ख्याली पुलाव पका रहे हैं, दिल्ली में उनके ऐलान करने से कुछ असर नहीं पड़ेगा। होंगे कि उनके ऐलान करने से दिल्ली थर्रा गई है और चुनाव एक तरफा हो जाएगा, तो हो सकता है भाई ख्याली पुलाव तो बड़े बड़े नेताओं भी पाल सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान। कहा मुझे लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल जीतेंगे। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आप में होता गठबंधन। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह ने केजरीवाल को बताया फ्रॉड। कहा केजरीवाल फ्रॉड है। दुर्भाग्य है कि 10 वर्ष से एक फ्रॉडिया दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है। दुर्भाग्य है कि 10 वर्ष से एक फराडिया दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है। एक फराडिया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताया चोर। कहा सारे चोर एक जैसे होते हैं। टीएमसी एसपी जो काम बंगाल और यूपी में कर रहे हैं वही काम दिल्ली में केजरीवाल कर रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, वो कोई उत्तर प्रदेश में कर रहा है, कोई बंगाल में कर रहा है, वही काम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं, तो इसलिए समर्थन देना स्वाभाविक है। अशोक गहलोत का आम आदमी पार्टी पर तंज। कहा केजरीवाल मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। जनता को पता है कि बीजेपी और कांग्रेस एक नहीं हो सकती। संभल में हुए 1978 दंगों की फिर होगी जांच। शासन ने संभल डीएम से मांगी रिपोर्ट।
यूपी सरकार के उप सचिव गृह ने फिर से जांच करने के आदेश दिए। जांच अधिकारी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने को कहा। सूत्रों के मुताबिक दंगों में हुई मौतों के असल आंकड़े की भी होगी जांच। बेघर हुए लोगों का भी असल आंकड़ा आएगा सामने। उत्तराखंड में 200 से अधिक अवैध मदरसों का खुलासा। सीएम धामी ने कहा जांच चल रही है। अवैध मदरसों को लेकर कांग्रेस ने सीएम धामी से पूछा सवाल। कहा स्थानीय निकाय चुनावों के बीच जांच क्यों। प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हुआ। 13 जनवरी से शुरू होगा आस्था और उत्साह का समागम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। संगम नगरी पहुंच रहे हैं विदेशी मेहमान। फ्रांस की महिला पॉस्कल महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंची प्रयागराज। शिव धुन पर थिरकी फ्रांस की महिला पॉस्कल। महाकुंभ को लेकर जोश है। प्रयागराज में अपने अपने राम कार्यक्रम का आयोजन। कवि कुमार विश्वास ने सुनाई राम कथा। महाकुंभ को परिवहन विभाग की नई योजना। 50 यात्रियों की एक साथ बुकिंग पर 2 लोगों को मिलेगा निःशुल्क यात्रा का लाभ। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। योजना के बारे में प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश। यूपी सरकार ने गांव, तहसील, मोहल्ले तक बस पहुंचाने की बनाई योजना। यात्रियों को बस स्टैंड का जाने के लिए नहीं करनी होगी मेहनत। प्रयागराज में ठिठुरन के बावजूद संगम तट पर स्नान ध्यान का सिलसिला लगातार जारी। सुबह सुबह बड़ी संख्या में घाट पर पहुंचे श्रद्धालु। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में सर्वोत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में 3 अखाड़ों की हुई पेशवाई। सबसे प्रमुख वैष्णव अखाड़े ने गाजे बाजे के साथ नगर प्रवेश किया। वैष्णव अखाड़े का दिखा शाही अंदाज। नगर प्रवेश में सबसे आगे पुलिस घुड़सवार होते हैं जो एक ढाल की तरह चलते हैं। इनके पीछे हाथी पर अखाड़ों की अग्रिम सेना सवार होती है जो रक्षक दल में होते हैं। ऊंट पर सवार अखाड़ों का दूसरा जत्था होता है। इनके पीछे भी अखाड़ों का घुड़सवार दल होता है जो भाले और पर्ची से लैस होते हैं। आखिर में बैंड बाजे के साथ नाचते गाते अखाड़ों के साधुओं का पैदल जत्था होता है। महाकुंभ में बवंडा बाबा बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। महंगी बाइक पर दुनिया घूमते हुए देवी देवताओं के चित्रों को अपमान से बचाने का संदेश देते हैं। बवंडर बाबा की लोगों से अपील। देवी देवताओं के चित्रों को किसी प्रोडक्ट पर ना लगाएं। प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद उसे ना फेंके। इससे देवी देवताओं का होता है अपमान। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की महातैयारी। तीसरी आंख से भी चप्पे चप्पे पर नजर। महाकुंभ के संपूर्ण क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। एआई तकनीक से है लैस। इंसानों के चेहरों के साथ साथ गाड़ियों का नंबर भी कर लेता है स्कैन। प्रयागराज में 2700 और महाकुंभ क्षेत्र में 1600 कैमरों से निगरानी। महाकुंभ क्षेत्र में निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। शिफ्ट के हिसाब से सैकड़ों पुलिसकर्मी दिन रात करते हैं काम। हर पल कंप्यूटर पर कैमरे की तस्वीरों पर रहती है नजर। महाकुंभ 2025 का थीम सॉन्ग लॉन्च। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के विशेष गीत किए लॉन्च। गायक कैलाश खेर ने गाया महाकुंभ का गाना। भक्ति, उत्सव और त्योहार के जीवन सांस्कृतिक सार को दर्शाता है महाकुंभ का ये गीत। जम्मू कश्मीर में आयोजित जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 6 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी नूरेन कोसर ने जीता स्वर्ण पदक। परिवार में खुशी की लहर।
बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की तैयारियां तेज हुई, ऊंटों को सजाने में जुटे लोग। छत्तीसगढ़ के बालोद में सीएम विष्णुदेव साय ने कई विकास परियोजना का किया शिलान्यास, कहा हर क्षेत्र में होगा विकास। ठंड और कोहरे के बीच भी जवानों का जोश हाय, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड अभ्यास से कदमताल करते हुए आए नजर। दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड शिविर का आयोजन, एयर स्टाफ प्रमुख मार्शल सिंह हुए शामिल। कठुआ में पुलिस शहीद स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, एडिशनल डीजीपी आनंद जैन ने विजेता टीम को सौंपी ट्रॉफी। मोतिहारी के एक कारीगर ने बनाया अनोखा चूल्हा, भूसा जलाकर बना सकते हैं खाना, चूल्हे की कीमत 800 रुपये। मात्र 600 रुपये में 1 महीना तक बना सकते हैं 2 टाइम का भोजन, राष्ट्रपति से सम्मान हो चुके हैं कारीगर अशोक ठाकुर। अजमेर में हैदराबाद के ट्रांसजेंडर समुदाय ने ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स पर चढ़ाई चादर, अमन चैन की मांगी दुआ। पाकिस्तान सरकार की ओर से 91 जायरीन ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर पेश की, उर्स के मौके पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अमन चैन की दुआ मांगी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का अलर्ट, दिल्ली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 1-2 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। यूपी और बिहार में भी शीतलहर का अलर्ट, दोनों राज्यों में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरा, अगले 3 दिनों तक अलर्ट जारी, 10 जनवरी के बाद पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना। दिल्ली में बेघरों को ठंड से बचाने के लिए की गई शेल्टर होम्स की व्यवस्था, शेल्टर होम्स में बेड, कंबल, रजाई और जरूरी चीजों के पूरे इंतजाम। दिल्ली अमृतसर राजमार्ग पर छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने की वजह से थमी वाहनों की रफ्तार। पंजाब में घने कोहरे से तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों की बड़ी परेशानी। प्रयागराज में भी दिखा घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे की मार, लोग ले रहे अलाव का सहारा। यूपी के औरैया में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने की वजह से लाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। मुंबई पुलिस ने धारावी में सेवा सप्ताह कार्यक्रम में लोगों का चोरी हुआ सामान लौटाया, सामान पाकर खुश नजर आए लोग। फरीदकोट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बम्बीहा गैंग के 2 बदमाशों को लगी गोली, दोनों गिरफ्तार। राजस्थान के टोंक से पुलिस को मिली सफलता, फर्जी डीजी बनकर अधिकारियों को हड़काने वाले को किया गया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पुणे में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शरद मोहोल गैंग का सदस्य विकी दीपक चौहान गिरफ्तार। गोपालगंज में मिली पुलिस को बड़ी कामयाबी, वाहन से 48 पशु जब्त, 7 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गिरफ्तार। फिल्म स्काई फोर्स का पहला गाना माय रिलीज हुआ, फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा सारा अली खान, निमृत कौर और वीर पहाड़िया अहम भूमिका में आएंगे नजर। 24 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए तू जो। फिल्म फतेह की टिकट को लेकर खास ऐलान, रिलीज के दिन सिर्फ 99 रुपए में मिलेगा टिकट, सोनू सूद ने खुद सोशल मीडिया पर दी जानकारी। विक्रांत मैसी की चर्चित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट अब ओटीटी पर देगी दस्तक, 10 जनवरी यानी शुक्रवार को ZEE5 पर होगी रिलीज। फिल्म में विक्रांत मैसी के साथ राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा का अहम रोल।
फिल्म मैच फिक्सिंग का ट्रेलर लॉन्च 10 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म में विनीत कुमार, अनुजा साठे और मनोज जोशी अहम रोल में नजर आएंगे। कट्टर हिंदूवादी तो हो, हिंदू होने से क्यों फर्क पड़ रहा है? आप भी तो हैं, बाहर जितने हैं। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अभिनेता यश के जन्मदिन पर उनके फैंस को खास तोहफा। फिल्म टॉक्सिक का टीजर जारी हुआ। इसमें यश का रॉयल लुक देखने को मिलेगा। 2026 में दिवाली के मौके पर होगी रिलीज।